नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास कार्यों की जानकारी देने के क्रम में आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सप्तपुरियों में से एक तथा तीर्थ राज्य प्रयागराज के रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास परियोजना के बारे में और देखेंगे हम इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति। ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही बताएंगे यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज जंक्शन, जिसे कालखंड के कुछ समय तक मुगलों के प्रभाव स्वरूप इलाहाबाद जंक्शन के नाम से भी जाना जाता था, यह भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। प्रतिदिन लाखों यात्री यहां से गुजरते हैं। रेल मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और इसे विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। यह पुनर्विकास परियोजना भारतीय रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना का भाग है, जिसमें देश भर के प्रमुख स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। आपने प्रयागराज जंक्शन की नई स्टेशन बिल्डिंग के बारे में तो सुना ही होगा कि यह पूरे देश में सर्वाधिक पैसे से पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसकी डिजाइन सबसे अलग है, मानो यह एयरपोर्ट जैसा बन रहा है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी। विरासत और विकास की थीम पर बन रहे प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास का शिलान्यास बीते वर्ष 6 अगस्त 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आपको हम इस पूरे परिक्षेत्र की ड्रोन व्यू दर्शाते हुए परियोजना की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि प्रयागराज जंक्शन 20,483 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में पुनर्विकसित हो रहा है। इसमें सिविल लाइंस साइड में 72 मीटर चौड़े कॉन्कोर्स बनाने के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत कार्य संचालित है। प्रयागराज में वर्ष 2025 का महाकुंभ लगना है। यात्रियों की व्यवस्था के लिए प्रयागराज के 9 स्टेशनों पर इस समय कार्य चल रहा है। इन स्टेशनों पर महाकुंभ से पहले ढांचागत कार्य समाप्त हो चुका है। पहले चरण में सिविल लाइंस साइड में नई बिल्डिंग बनाई गई है। जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जानी है। इस परियोजना पर निर्माण करने वाली कंपनी दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इन्वेस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड है। टेंडर के अनुसार नवंबर 2024 तक सिविल लाइन साइड में ढांचागत कार्य मुख्य जो होता है वह पूरा कर लिया जाना था और आप इस समय निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं तथा महाकुंभ के पश्चात फरवरी 2025 से दिसंबर 2026 तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाने हैं। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस प्रयागराज जंक्शन की नई बिल्डिंग भूतल के अतिरिक्त 9 मंजिला है। जंक्शन की बिल्डिंग BMS से लैस दिव्यांग फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग होगी। यहाँ एक ही छत के नीचे यात्रियों के ठहरने, खाने पीने, खरीदारी को दुकानें, फूड प्लाजा आदि होंगी, जबकि VIP लॉन्ज, स्लीपिंग पॉड, रूट वाइज यात्रियों की आवागमन, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी होगी, जिसकी कि हम आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दर्शा रहे हैं। आपको हम इस परियोजना की कुछ और विशेषताओं की जानकारी देने हेतु बता दें। यह एक अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें बड़ी एयर कंडीशन वेटिंग एरिया होगा। यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, अत्याधुनिक टिकट काउंटर और स्मार्ट पार्किंग की सुविधा होगी। स्टेशन पर सोलर पैनल्स लगाकर इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। स्टेशन की डिजाइन में प्रयागराज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया जाएगा। यहाँ फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट की सुविधा के साथ यात्रियों की यात्रा को और सुगम बनाया जाएगा। आपको हम पूरे परिक्षेत्र की ड्रोन व्यू दर्शाते हुए बता दें कि परियोजना आधे से अधिक पूरा हो चुका है, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन चुका है और इंटीरियर पर कार्य संचालित है। प्लेटफॉर्मों के विस्तार और रेनोवेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर मध्य रेलवे में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 53 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। जिन स्टेशनों का पुनर्विकास चल रहा है उनमें से सर्वाधिक 959.78 करोड़ रुपए का बजट प्रयागराज जंक्शन का है। प्रयागराज जंक्शन समेत 7 बड़े स्टेशनों पर पुनर्विकास में कार्य इस समय तेजी पकड़ रखी है। पुनर्विकास कार्यों के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी द्वारा लगातार समीक्षा भी की जा रही है।
महाप्रबंधक का कहना है कि पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। विकास के पश्चात स्टेशन न केवल परिवहन के बिंदु के रूप में अपितु नगर के केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे। महाप्रबंधक के अनुसार जोन के 7 महत्वपूर्ण स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, झांसी, ग्वालियर, खजुराहो, आगरा व मथुरा सम्मिलित हैं। इन 7 स्टेशनों में से 5 स्टेशनों पर कार्य तेज गति से चल रहा है, जिनकी कि हम आपको निरंतर जानकारी अपने वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि कानपुर सेंट्रल 766.91 करोड़ रुपए, झांसी 470.18 करोड़ और ग्वालियर 534.70 करोड़, खजुराहो 217.97 करोड़ रुपए में भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन सभी स्टेशनों की कुल स्वीकृत लागत लगभग 2950 करोड़ रुपए है। संबंधित सभी स्टेशनों पर स्टेशन अप्रोच में सुधार, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, साफ सफाई, मुफ्त वाईफाई, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क आदि की सुविधा भी रहेगी। महत्वपूर्ण है कि इस प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इस बार 12 वर्ष के पूर्ण कुंभ का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से भी। और इस महाकुंभ में स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान है 40 से 45 करोड़, जिसको लेकर के योगी मोदी सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हजारों करोड़ रुपए से महाकुंभ की तैयारी, सुरक्षा व सुविधा आदि की व्यवस्था की जा रही है ताकि प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दिव्य भव्य महाकुंभ का आनंद मिल सके और कोई भी अनहोनी घटित न हो। वहीं प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात प्रयागराज जंक्शन न केवल एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, अपितु यह स्टेशन उत्तर प्रदेश के आर्थिक और पर्यटन विकास में भी अपना योगदान देगा। तीर्थयात्री, पर्यटन और स्थानीय नागरिक सभी को यहाँ से बेहतर अनुभव मिल सकेगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।